नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हम देख रहे थे हमारी 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलयन। ठीक है, हमने उसके बारे में बेसिक देख लिया था कि हमारा विलयन क्या होता है। उसके बाद में विलयन के कितने घटक होते हैं, हमारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है। उसके पश्चात हमने देखा था कि विलयन के प्रकार चल रहा था हमारा। विलयन के प्रकार में हमने देख लिए थे कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं। जैसे हम विलय की मात्रा मिला रहे हैं, उस विलय की मात्रा के आधार पर हमने प्रकार देखे थे विलयन के कि कैसा है अगर हम विलय की कम मात्रा मिलाएं विलायक में। ठीक है, विलयन कैसे तैयार होता है हमारा? विलयन तैयार होता है हमारा विलय प्लस विलायक से मिलकर। ठीक है दोस्तों, पता है इतना तो कि किससे तैयार होता है हमारा? विलय प्लस विलायक से। ठीक है, और विलय और विलायक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी हमने देखा था कि विलय क्या होता है हमारा? जो हमारे विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, उसके पश्चात हमने देखा था कि विलायक क्या होता है हमारा? जो हमारे विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। और इसके बारे में एक बात देखी थी कि विलायक क्या करता है? हमारे जो भी विलयन होता है उसकी भौतिक अवस्था का निर्धारण करता। ठीक है, ये विलय और विलायक क्या है? हमारे पदार्थ है। पता है तो हमको कि घटक है, विलयन के घटक है। विलयन क्या है हमारा? एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? सहमांगी मिश्रण है। सहमांगी मिश्रण का मतलब हमने दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन किया होगा। क्या किया होगा? संयोजन किया होगा। और उस संयोजन से क्या तैयार हुआ है हमारा? मिश्रण तैयार हुआ है, मिक्सचर तैयार हुआ है। उस मिश्रण को, सहमांगी मिश्रण को हमने क्या बोला था? विलयन बोला था। ठीक है, इतना पता होगा आपको। उसके बाद देखते हैं हमने इस विलय की मात्रा के आधार पर हमने प्रकार देख लिए थे विलयन के। अब देखते हैं इस विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, अर्थात जो भी विलयन में घटक मिला रहे हैं हम, उन घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। इससे 9 प्रकार के विलयन बनते हैं हमारे। 3 प्रकार के विलयन होते हैं, उनसे क्या बनते हैं हमारे? 9 प्रकार के। अर्थात हम सेकंड देखते हैं दोस्तों, भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार। ठीक है, अब ये पता होगा भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है हमारी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, इसके आधार पर हमारे कितने हो गए? 3 प्रकार के। वैसे देखते हैं हम विलयन के प्रकार, देखें सारणी बना लेते हैं। चलो, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। ठीक है, एक तो क्या हो गया? विलयन के प्रकार हो गया हमारा। कैसा होगा? ठोस विलयन होगा। कैसा होगा? गैसीय विलयन होगा। कैसा होगा? द्रव्य विलयन होगा। ठीक है, अब कि देखो, एक क्या होगा हमारा? विलयन कैसे तैयार होगा? विलय मिलाएंगे हम, सॉल्यूट मिलाएंगे। ठीक है, एक क्या मिलाएंगे? विलायक मिलाएंगे। ठीक है, विलय प्लस विलायक मिलकर हमारा विलयन तैयार होगा। और उस विलयन में लास्ट में देख लेंगे हम उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके, एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, अब देखें, पहला है हमारा ठोस विलयन। विलयन के प्रकार में आ रहा है हमारा पहला ठोस विलयन। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिमाग में आना चाहिए तुरंत के तुरंत कि हम ठोस विलयन बना रहे हैं। तो बताओ इसमें विलायक क्या होगा हमारा? विलय बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं हम विलायक क्या होगा। भौतिक अवस्था के आधार पर देख रहे हैं हम। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। तो क्या होगा हमारा विलायक? पता है हमको विलायक क्या होगा हमारा? ठोस होगा। ठीक है, और भौतिक अवस्थाएं कितनी हो सकती है हमारे? कोई भी पदार्थ है उसकी 3 भौतिक अवस्थाएं बताइए आपको बच्चों। ठीक है, तो क्या हो सकता है विलय? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। और सभी में क्या होगा विलायक? हम ठोस विलयन बना रहे हैं तो सभी में विलायक क्या होगा हमारा? ठोस होगा, ठोस। ठीक है, हो गया। कैसा तैयार हो गया हमारा? ठोस विलयन तैयार हो गया। किस किस से? विलायक तो सेम है, क्या रहेगा? ठोस रहेगा, लेकिन विलय क्या होगा? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब देखो, हमने ठोस विलय लेना है, ठोस विलायक लेना है। बताओ कम मात्रा में क्या मिलाएं? हम एक ठोस मिलाएं, अधिक मात्रा में भी ठोस मिला रहे हैं, हमारा कैसा तैयार होगा? ठोस विलयन तैयार होगा। तो क्या उदाहरण हो जाएगा इसका? मिश्र धातु हमारा किसका हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे मिश्र धातु, हम दो धातु, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर क्या तैयार होती है हमारी? मिश्र धातुएं तैयार होती हैं। तो क्या हो जाएंगी? मिश्र धातु। जैसे पीतल है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? किससे तैयार होती है पीतल? हमारी Cu और Zn से। तो ये इसका मिश्र धातु हो गई, जैसे पीतल Cu प्लस Zn।
कॉपर प्लस जिंक से मिलकर क्या तैयार होती है, हमारी एक मिश्र धातु पीतल तैयार होती है। ठीक है, अगला देखें, द्रव क्या है हमारा, कम मात्रा में मिलाएं, ठोस हम अधिक मात्रा में मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कैसा विलयन हो जाएगा कि हम पारे में क्या मिला दें, जिंक मिला दें। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाए, पारे में जिंक धातु, जिंक धातु। क्यों, क्योंकि पारा क्या होता है हमारा, जो पारा धातु होती है वो द्रव अवस्था में भी पाई जाती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्रव प्लस ठोस का विलयन हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम क्या करें कि कोई भी जैसे घोल बना ले हम, वो भी किसका हो जाएगा हमारा द्रव प्लस ठोस का, कि कम मात्रा में जैसे हमने द्रव मिलाया, अधिक मात्रा में कोई भी हमारा कैसा विलयन बन गया, सांद्र विलयन बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं, गैस प्लस ठोस, कम मात्रा में गैस डालनी है हमको, अधिक मात्रा में क्या है हमारा ठोस है। जैसे क्या हो जाएगा अपना दैनिक जीवन में देखें तो दैनिक जीवन में तो क्या हो जाएगा अपना धुआं हो जाएगा, कम मात्रा में क्या है, अधिक मात्रा में ठोस होता है, कम मात्रा में गैस। एक तरह से देखिए कि कम मात्रा में क्या मिलाना है हमको, विलय क्या है हमारा गैस है, और विलायक क्या है हमारा ठोस है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हम एक अपचायक पढ़ते हैं, जो भी अपचायक है हमारा पीटी पीडी, जो भी अपचायक होती हैं, क्या लेते हैं हम, धातु लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लेते हैं, धातु, और उस पर क्या करते हैं हम कि पीडी धातु में H2 का अवशोषण, पीडी में H2 अपचायक के रूप में काम करता है हमारा। कोई भी अभिक्रिया कराएंगे आगे हम देखेंगे केमिस्ट्री में, या फिर आप 11th में भी पढ़ के आए होंगे, अवशोषण होता है हमारा एक, कि पृष्ठ पर जुड़ना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण हमारा चैप्टर नंबर आगे भी पढ़ेंगे हम, अवशोषण के बारे में पृष्ठ पर घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। तो वो क्या है, पैलेडियम जो प्लेटिनम धातु होती है उसका H2, प्लेटिनम में H2 का अवशोषण। ठीक है, उसकी सतह पर क्या हो जाती है हमारी H2 धातु, जो भी H2 गैस है वो आकर जुड़ जाती है। ठीक है, या फिर कि अगला एग्जांपल इसी में क्या हो जाएगा, गैसों का ऊर्ध्वपातन, कि हमारे ठोस और गैस होती हैं, गैस ठोसों का ऊर्ध्वपातन, की कुछ ठोस कैसे होते हैं सीधे ही हमारे किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं, और गैस से उत्पादित होकर किस में बदल जाती है हमारी, किस में, ठोस में बदल जाती हैं। जैसे कपूर है, नेप्थलीन है, हमारी आयोडीन है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा गैस प्लस ठोस। ठीक है दोस्तों, आगे देखें, दूसरा विलयन आएगा हमारा द्रव विलयन, द्रव विलयन। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, द्रव विलयन। द्रव विलयन आते ही हमको दिमाग में आना चाहिए, विलायक तो क्या हो गया, सेम हो गया हमारा ठोस द्रव और वो सॉरी क्या हो जाएगा, द्रव, द्रव और द्रव। ठीक है, तीनों सेम हो गया। और विलय की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी हमारी, एक बार ठोस हो गया, एक बार द्रव हो गया, एक बार क्या हो गया, गैस। ठीक है, अब देखो, अधिक मात्रा में क्या है, द्रव है, कम मात्रा में क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हम क्या बनाते हैं, शरबत बनाया हमने चीनी प्लस पानी से। ठीक है, चीनी क्या है, ठोस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल, चीनी प्लस पानी। ठीक है, या फिर पानी प्लस नमक, नमक क्या होता है हमारा, ठोस होता है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, पानी प्लस पानी, द्रव प्लस द्रव मिलाना है हमको, पानी प्लस पानी मिला दें, या एल्कोहल का जलीय विलयन, एल्कोहल में क्या मिला दें हम, जल मिला दें, दोनों ही क्या है हमारे द्रव है, एल्कोहल का जलीय विलयन, एल्कोहल का जलीय विलयन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, द्रवीय विलयन। ठीक है, आगे देखें, गैस और द्रव। ठीक है, गैस कम मात्रा में है, द्रव अधिक मात्रा में है। आपने देखा होगा कि जैसे हम क्या पीते हैं, कोई कोको कोला पीते हैं, ठीक है, या सोडा वाटर पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी कोका कोला की बोतलों में अधिक दाब दे करके क्या भरी जाती है, गैस भरी जाती है, तो वो किसका मिश्रण हो जाएगा हमारा, द्रव प्लस गैस का मिश्रण। तो ये किसकी हो जाएंगी, सोडा वाटर की बोतल में CO2, सोडा वाटर की बोतल में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला देखें, तीसरा है हमारा गैसीय विलयन, गैसियस विलयन या गैसीय विलयन। गैसीय विलयन ये तीन प्रकार के विलयन है। हमारा क्या हो गया, विलायक सेम हो गया, विलायक क्या होगा, तीनों जगह गैस होगा, गैस होगा और गैस होगा। ठीक है, आ रहा है इतना समझ में कि विलायक तो क्या है, सेम रहेगा हमारी भौतिक अवस्था के आधार पर, लेकिन विलय क्या हो जाएगा, एक बार ठोस हो जाएगा, एक बार द्रव हो जाएगा, एक बार सेम क्या हो जाएगा हमारा, गैस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो,
ठोस क्या है, कम मात्रा में है, गैस क्या है हमारी, अधिक मात्रा में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल देखें इसका, वायु में क्या हो जाएगी हमारी, धुआं उपस्थित है, क्या है, वायु में धुआं, वायु में धुआं हो जाएगा, ठीक है। द्रव प्लस गैस, द्रव कम मात्रा में, गैस क्या है हमारा, अधिक मात्रा में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हम देखते हैं सर्दियों के दिनों में कोहरा छाता है, धुंध छाता है, उसमें क्या रहती है हमारी गैसें अधिक मात्रा में, लेकिन द्रव की बूंदें रहती हैं। हम जैसे चलते जाते हैं, हमारी क्या क्या हो जाती है, बूंदें नीचे जमीन पर छा जाती है, हम चलते हैं तो हमारे शरीर पर भी छा जाती है, अर्थात उसमें क्या होती है हमारी, कोहरा या धुंध में बूंदें होती है हमारी, कोहरा या धुंध, ठीक है। आगे गैस प्लस गैस, सेम अपना क्या है, विलय कम मात्रा में, विलायक अधिक मात्रा में, दोनों ही क्या हैं, गैसें हैं। तो ये क्या हो जाएगी, वायुमंडल की सभी गैसें, वायुमंडल में जो भी गैसें पाई जा रही हैं, वायुमंडलीय गैसें, ठीक है। तो ये होता है हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, 9 प्रकार के विलयन बनते हैं हमारे। मेनली बेसिक कितने हैं हमारे, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसियस विलयन, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये होते हैं हमारे विलयन के प्रकार। अब आता है इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होता है हमारा इसके पश्चात, जिसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे हमारे। अगला टॉपिक है हमारा सांद्रता, कंसंट्रेशन, कि सांद्रता क्या होती है हमारी, वही सेम इसी के आधार पर चलेगी। इससे आगे आएगा हमारा विलेयता टॉपिक। तो ये किसके आधार पर है, सब हमारे जो ये चैप्टर है वो किस पर आधारित है, विलयन के ऊपर, अर्थात विलय प्लस विलायक के ऊपर ही आधारित है, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है हमारी, कि विलयन की सांद्रता, सांद्रता से समझेंगे हम। सांद्रता का मतलब क्या है हमारा, एक तरह से क्या है, विलय को विलायक में घोलना, कि विलय की निश्चित मात्रा किसी भी हम क्या करें, विलय है हमारे पास में, उसको किस में घोल रहे हैं, किस में घोल रहे हैं, विलायक में घोल रहे हैं, अर्थात हमारा क्या तैयार हो रहा है, विलयन तैयार हो रहा है। तो देखें सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता का मतलब है हमारा कि विलय की वह मात्रा, क्या कर रहे हैं, विलय घोल रहे हैं, विलय की वह मात्रा जो निश्चित आयतन के विलायक या विलयन में उपस्थित होती है या घुली हुई होती है, क्या कहलाती है हमारी, सांद्रता कहलाती है, ठीक है। आया कुछ समझ में, नहीं आया होगा, कैसे, देखो विलय की वह मात्रा, ध्यान से देखना, विलय की वह मात्रा जो निश्चित आयतन के किसमें, विलायक या विलयन में घुली हुई हो, विलायक या विलयन में घुली हो, क्या कहलाती है हमारी, सांद्रता कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसकी क्या देखेंगे, हम सांद्रता का मतलब क्या है, कि विलय की मात्रा अपॉन विलयन का आयतन। आया समझ में, कि विलय की मात्रा और विलयन का आयतन लेते हैं, वो क्या कहलाती है हमारी, सांद्रता कहलाती है। कि विलय की वह मात्रा, एक क्या तैयार हो रहा है हमारा, विलयन तैयार हो रहा है, एक क्या तैयार हो रहा है हमारा, होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो रहा है। उस मिक्सचर में विलय की कितनी मात्रा है, जो एक निश्चित आयतन का क्या ले लिया हमने, विलायक या विलयन में घुली हुई, वो क्या कहलाती है हमारी, सांद्रता कहलाती है। अब देखो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सांद्रता की इकाइयां पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सांद्रता की इकाइयां। उन सांद्रता की इकाइयों में हम देखें तो सांद्रता की इकाइयों में पहली आती है हमारी दोस्तों इंपॉर्टेंट, मोलरता। क्या आती है, मोलरता। क्या है ये, सांद्रता की इकाइयां, कंसंट्रेशन यूनिट्स, सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की इकाइयां देखेंगे जो हमको, जिस पे हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। सांद्रता की इकाइयां, पहली है मोलेलिटी, मोलरता, ठीक है। अब मोलरता में क्या समझ में आ रहा है हमको, मोलरता में क्या देखेंगे हम, कि हमारी जो भी विलयन तैयार हो रहा है उसमें इसकी सांद्रता कितनी है, अर्थात क्या करना है हमको, आयतन, अर्थात विलायक या विलयन का आयतन क्या लेना है, निश्चित लेना है। तो हम क्या करें, मान लो हमने 1 लीटर कोई भी विलयन बनाया, क्या बनाया, 1 लीटर, निश्चित लेना है, निश्चित ले लिया हमने, मान लो 1 लीटर विलयन ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है
क्या है, विलय की मात्रा है, ठीक है। सॉल्यूट की मात्रा कितनी घुली हुई है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के क्या, विलय के क्या लेने हैं यहाँ पर देखो, मोल, मोलरता से समझ में आ रहा है होगा आपको, विलय के क्या लेने, मोल ले लें, कितने मोल इसमें घुले हुए हैं, क्या कहलाती है हमारी मोलरता, मोलिलिटी कहलाती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलिलिटी कहलाती है, ठीक है। आया समझ में कुछ, क्या कह रहे हैं हम, देखो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसके, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलिलिटी कहलाती है, मोलरता कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, अगर हम मोलरता बराबर लिखें, क्या लिखें, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोल, 1 लीटर विलयन, हमने विलयन का क्या लेना है, हमको आयतन लेना है, क्या लेना है दोस्तों, आयतन लेना है, विलयन का आयतन, किस में ले रहे, 1 लीटर, लीटर में ले रहे, आया इतना समझ में। क्या कर दें, अगर इसको हम इकाई कर दें तो क्या होगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित क्या, विलय के मोलों की संख्या, किसकी संख्या, विलय के मोल, क्या लेने, विलय के मोल, क्या कहलाती है हमारी मोलरता, मोलिलिटी कहलाती है, ठीक है। आया समझ में कि क्या बता रहे हैं हम कि 1 लीटर विलयन, अगर आयतन क्या करते हैं हम निश्चित करते हैं, 1 लीटर कर दें, इकाई कर दें हम, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब देखो, अब ये मोल क्या होता है, आप पढ़ के आओगे 11वीं में कि मोल क्या होता है हमारा, मोल बराबर क्या होता है दोस्तों, पता होगा क्या होता है, भार अपोन अणुभार, भार अपोन अणुभार, क्या होता है, भार अपोन अणुभार होता है हमारा। भार अपोन अणुभार से क्या समझ रहे हैं हम कि m अपोन w, इनको शॉर्ट में दिखाएं तो मास अपोन हमारा क्या है, m अपोन w, शॉर्ट में लिखेंगे इसलिए लिख रहे हैं हम, क्या होता है, भार अपोन अणुभार। विलय का ले रहे हैं तो विलय का भार अपोन विलय का अणुभार बराबर क्या होता है हमारा, मोल होता है, पढ़ के आए होगे, ठीक है। अब देखो मोलरता हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल M से दर्शाते हैं, M बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोल, क्या हो जाएगा, विलय के मोल, और विलय के मोल बराबर क्या है, विलय का भार अपोन विलय का अणुभार है। आ रहा है इतना समझ में, तो क्या लिख सकते हैं हम, विलय का भार अपोन विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इनटू क्या बच रहा है हमारा गुणा में, 1 अपोन विलयन का आयतन, 1 अपोन विलयन का आयतन, और वो भी किस में हमारा, लीटर में, किस में है दोस्तों, लीटर में है। तो m बराबर क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, m अपोन w इंटू 1 अपोन क्या लेना है हमन को, विलयन का आयतन लेना है, किसका, v सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। तो ये किसका फॉर्मूला बनता है हमारा, मोलरता का बनता है। अब एक बात ध्यान में रखनी है, कहीं पर आपको लीटर में नहीं दे तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं हमारे, 1000, तो इसको क्या कर देते हैं हम, m अपोन w इंटू क्या कर देते हैं, v किस में, ml में, इंटू 1000, क्या कर देते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम 1000 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, तो हम उसको लीटर में लेंगे तो 1 से, लेकिन अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करते, ठीक है। आया मोलरता समझ में, क्या है हमारा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, हमारी मोलरता कहलाती, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर कि मोलरता पर हमारा क्या एग्जाम्पल बनता है, कि कैसे क्वेश्चन आएगा इससे हमारा। तो देखो हमें दे रखा है कि 5 ग्राम
सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल है हमारा 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने 450 ml विलियन की मोलरता, ml विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों कैसा एग्जाम्पल आ सकता है हमारे पास में दे रखा है कि 5 ग्राम NaO से बने 450 ml विलियन की मोलरता ज्ञात करो। देखो अब पता लग रहा होगा आपको, बताओ विलेय का भार कम मात्रा में कौन है यहाँ पर, NaOH। विलेय का भार लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं हम, NaOH का भार हमको दे रखा है कितना, 5 ग्राम। कितना दे रखा है दोस्तों, 5 ग्राम आ रहा है। आगे क्या दे रखा है, 450 ml विलियन बन गया हमारा। क्या दे रखा है, विलियन का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, विलियन का आयतन दे रखा है हमको, आयतन V का मान दे रखा है कितना, 450 ml। ध्यान में रखना, इकाई का हमेशा ध्यान में रखना है आपको, जो इकाई दे रखी है उसी के अनुसार हमारा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या चाहिए हमको मोलरता के लिए, मोलरता बराबर होता है हमारा M/W × 1/V, किसमें, लीटर में, ठीक है होता है। क्या चाहिए हमको, W किसका, विलेय का। तो बताओ विलेय क्या है हमारा, NaOH है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो विलेय का अणु भार बताओ कैसे निकालोगे, अणु भार पढ़ा होगा, अणु भार कैसे निकालते हैं। इनका क्या है हमारा Na सोडियम का, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद हाइड्रोजन का। क्या निकालते हैं हम, इनका अणु भार कितना है, परमाणु भार कितना है। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16 पता होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो कितना आ गया हमारा 23 + 16 + 1, ठीक है। कितना हो गया हमारा यहाँ पर 40। कितना आ गया, 40 आ गया हमारा, क्या आ गया ये अणु भार। तो बताओ अगर हम मान रखें यहाँ पर किस में दे रखा है हमको, ml में दे रखा है, या तो इसको चेंज कर ले हम, अन्यथा चेंज नहीं करते तो हम क्या लगाते हैं, देखो चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 450/1000, तो कितना हो गया 0.450 लीटर हो गया। ये तो पता है, चेंज करना तो आता है आपको, ठीक है। आगे देखो मान रखे M कितना दे रखा है हमको 5 ग्राम, भार अपोन अणु भार कितना है हमने अभी निकाला है, कितना आया है 40 आया है, गुणा में 1/, क्या है आयतन किसमें, लीटर में, और हमने लीटर में कर लिया 0.450, ठीक है। अब इनको काट लो, कितना आता है हमारा, यहां से देखिए 5 8 40, 1/8 इंटू, यहाँ से दशमलव चिन्ह हटाते हैं हम, दशमलव हटा देंगे तो ऊपर क्या आ गया 3 0 अपोन में 4 5 0, 0 से 0 खत्म, 5 से काटें पनम 45, 20 पंजा 100, हमारा बच गया 20/8 इंटू 9, ठीक है। अब हम भाग देते हैं तो हमारे पास में यहाँ से आता है M = 0.27 मोल प्रति लीटर। किस में आएगा, मोल प्रति लीटर। सांद्रता मोलरता की क्या होती है, इकाई होती है हमारी मोल प्रति लीटर। या वैसे भी देखिए हमारा मोलरता बराबर क्या होता है, हमारा मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। विलेय के मोल का क्या होती है, मोल, और प्रति लीटर ये किसकी आ जाएगी, इसकी इकाई आ जाएगी हमारी मोल प्रति लीटर। तो ऐसे करते हैं हम, इन पे न्यूमेरिकल कोई भी आ जाए, हमको भार दिया हुआ रहेगा, अणु भार हम निकाल सकते हैं, तो भार अपोन अणु भार। अगला आगे देखते हैं, अगली दूसरी सांद्रता की इकाई आती है हमारी मोललता, मोलेलिटी। क्या आती है दोस्तों, मोलेलिटी। तो देखते हैं मोलेलिटी का मतलब क्या है हमारा। मोलेलिटी का मतलब होता है हमारी मोललता, मोलेलिटी, ठीक है। स्मॉल m से दर्शाते हैं इसको अपन, ठीक है। तो देखो मोलेलिटी का मतलब क्या है हमारी,
मोलेलिटी में ध्यान में रखना है हमको, उसमें क्या लिया था 1 लीटर विलयन में उपस्थित। यहाँ पर क्या लेंगे हम, विलायक लेते हैं। विलायक किस में आएगा हमारा, किलोग्राम में आएगा। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी मोललता कहलाती है। किसमें, 1 केजी। इसीलिए तो बोला था हमारी सांद्रता क्या है कि एक निश्चित, हम क्या करें, विलय की मात्रा एक निश्चित आयतन के विलायक या विलयन में उपस्थित है। ठीक है, तो 1 केजी विलायक, क्या लेना है, विलायक लेना है। तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, मोललता, मोलेलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता कहलाती। तो इसमें बनाए हम, क्या हो जाएगा हमारा, मोललता बराबर हो जाएगा विलय के मोल अपॉन विलायक का क्या आएंगे हम, किस में ले रहे हैं, किलोग्राम में ले रहे हैं, तो विलायक की क्या हो जाएगी, विलायक की मात्रा हो जाएगी, और वो भी किस में हो जाएगी, हमारी किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो मोललता, अब आ गया हमारा मोललता बराबर विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। ये तो पता है हमको, मोल बराबर क्या होता है हमारा, भार बटे अणुभार इंटू 1 अपॉन विलायक की मात्रा। क्या है, विलायक की मात्रा, और वो भी किसमें, केजी में। अगर ग्राम में दे रखी है तो गुणा क्या कर देंगे हम, 1000 कर देंगे। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं हमारे, 1000 ग्राम होते। ठीक है, आया। अब देखो, अगर इस पर हम एग्जाम्पल बनाए सेम, इसमें m अपॉन डब्ल्यू इंटू 1 अपॉन विलायक क्या होता है, हम विलायक का ले लेंगे अलग से, MAB मान करके, विलायक है तो विलायक का क्या ले लेंगे हम, मात्रा ले लेंगे किलोग्राम। देखो एग्जाम्पल मान लो हमको दे रखा है यहाँ पर कि, यहाँ पर क्या कर दें हम कि 5 ग्राम NaOH में, किसमें, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वहां पर किस में लिया था, ml में। यहाँ पर हम अलग ले लेते हैं, कोई भी हमारा जलीय क्या बना रहे हैं, NaOH का जलीय विलयन बना रहे हैं। क्या घोल दिया, मान लो हमने 400 ग्राम, क्या 400 ग्राम जल में डाला जाता है, NaOH में 400 ग्राम जल डाला जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या बतानी है हमको, सांद्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, तो मोललता ज्ञात कीजिए या सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो सीधा सट दिमाग में आना चाहिए। अगर सांद्रता देता है तो क्या दे रखा है, भार, इधर भी क्या दे रखा है हमको, विलायक, अर्थात जल में डाल रहे हैं हम। ये क्या है, जल, ये विलय तो क्या हो गया, NaOH, विलायक क्या हो गया, 400 ग्राम जल में डाला जा रहा है। पानी क्या है हमारा, यहाँ पर विलायक है। तो देखो विलय का भार कितना दे रखा है, विलय का भार बराबर 5 ग्राम दे रखा है हमको। ठीक है, विलायक का और विलय का अणुभार देखिए, यहीं पे मोल निकाल लेते हैं हम। विलय का अणुभार आ जाएगा हमारा, कैसे आएगा, NaOH से 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है, तो विलय के मोल कितने हो जाएंगे हमारे दोस्तों, विलय के मोल, भार अपॉन अणुभार 5 अपॉन 40। ठीक है, आ गया इतना। और हमको क्या दे रखा है, विलायक की मात्रा, और विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है, 400 ग्राम, और इसको हम किलोग्राम में बदलते हैं तो 400 अपॉन 1000 कितना आ गया, 0.400 किलो। अब देखो हमको क्या निकालनी है, मोललता निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, मोललता निकालनी है। तो मोललता कैसे निकालेंगे बताओ, सीधा सट फॉर्मूला है हमारा किसका, मोललता का। कैसे है, m बराबर क्या होता है, विलय के मोल, किसके, विलय के मोल, या हमको अलग अलग दे रखा है तो अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं तो हम एक साथ पे लिख सकते हैं, विलायक का भार, विलायक की मात्रा। ठीक है, किसमें, केजी में। विलय के मोल कितने आ गए यहाँ से,
1/8, 5 8 40, कितने आ गए 1/8 अपॉन मात्रा हमको कितनी दे रखी है 10/400, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से 1/8 गुणा 0.400 आ गया, लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव हटाएं यहाँ से तो क्या हो गया ऊपर 1000 हो गया 8 × 400, ठीक है। 2 0 से 0 खत्म, लास्ट में आंसर कितना आता है हमारा यहाँ से निकालते हम तो भाग दो इसमें 10/8 कितना है 10/8 × 4, ठीक है। 10 8 चौका 32, ठीक है। तो इसको काटते हम तो हमारा क्या आ गया यहाँ से 5/16 और लास्ट में आंसर आता है हमारा यहाँ पर 0.31 और ये किस में आएगा हमारा मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। आ रहा है समझ में, या एम लगा सकते हैं या फिर हमारा क्या आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। इकाई नहीं होती हमारी, क्या होती है मोल प्रति, यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगी यहाँ से स्मॉल एम लगा देंगे या मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति लीटर हमारी किसकी होती है सांद्रता की इकाइयां होती है, ठीक है। तो लास्ट में आंसर क्या आया हमारा 0.31 एम, ठीक है। या फिर इकाई निकाल रहे हैं तो मोल प्रति किलोग्राम आ जाए, ठीक है। अब देखो तो ये होती है हमारी सांद्रता की दो इकाइयां हो गई, एक हो गई मोलरता और एक हो गई हमारी मोललता, ठीक है। इसके पश्चात आएगी हमारी नेक्स्ट इकाई आती है मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, हमारा मोल प्रभाज, उसे देखेंगे हम किसमें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।